नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे अपने कोडिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए अपने फ़ोन को अलविदा कहकर अपनी उन्नति को तेज़ कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में हमारे फ़ोन्स हमारे लिए एक अनंत डिस्ट्रैक्शंस का केंद्र बन गए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे फ़ोन से दूर रहकर हमारी कोडिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बूस्ट योर कोडिंग एबिलिटीज़ बाय सेइंग गुड बाय टू योर फ़ोन। सीन: एक कमरे में एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन है जिसमें नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। प्रोटेजिनिस्ट एक यंग कोडर है जिसका नाम राहुल है, अपने स्मार्टफोन पर ध्यान दिए बिना नहीं रह पा रहा है। तो मिलते हैं राहुल से, एक नए कोडर से जिसका सपना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को महारत से सीखना और नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने का। लेकिन राहुल के प्रोग्रेस को रोकने वाला एक बड़ा प्रॉब्लम है उसका कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन उसके स्मार्टफोन से। कट टू अ फ्लो चार्ट शोइंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। चलिए फ्लो चार्ट को देखते हैं समझने के लिए कि फ़ोन को अलविदा कहने से कोडिंग एबिलिटीज़ को कैसे बूस्ट किया जा सकता है। ये वो फ्लो चार्ट है जो यहाँ पे जो फ्लो चार्ट है वो दिखाएगा कि इससे हम लोग ये समझेंगे कि फ़ोन को अलविदा कहने से कोडिंग एबिलिटीज़ को हम लोग कैसे बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लो चार्ट दिखाया गया, स्मार्टफोन के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता रहता है, उसकी वजह से कोडिंग से ध्यान हट के मतलब उसका जो फोकस उसका लॉस ऑफ फोकस हो रहा है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। तो सॉल्यूशन ये है कि गुड बाय टू योर फ़ोन, अपने फ़ोन को अलविदा कहना जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। ठीक है। एक्सप्लेनेशन: स्मार्टफोन के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। राहुल का स्मार्टफोन कांस्टेंट नोटिफिकेशन से भरा रहता है, जैसे कि सोशल मीडिया अपडेट्स, मैसेजेस और अदर डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन नंबर 2 पॉइंट: नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट होने से राहुल का ध्यान उसके कोडिंग टास्क से हट जाता है। लॉस ऑफ फोकस: डिस्ट्रैक्शन की वजह से राहुल अपने कोडिंग टास्क पर फोकस नहीं कर पाता है जिससे उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। नंबर 4 इज रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी: कमज़ोर फोकस और कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन की वजह से राहुल की कोडिंग प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है जिससे उसका प्रोग्रेस भी लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। सॉल्यूशन: से गुड बाय टू योर फ़ोन। इस समस्या का समाधान है फ़ोन को बंद करके या दूर रख कर कोडिंग टास्क पर फोकस करना जिससे राहुल अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी: फ़ोन को बंद करने से राहुल का फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है जिससे उसका कोडिंग काम तेजी से और बिना डिस्ट्रैक्शन के हो पाता है। ये फ्लो चार्ट दिखाता है कि फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से बचकर एक कोडर अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकता है। तो देखा ना आपने फ्लो चार्ट कि फ़ोन को अलविदा कहने से कैसे हम लोग अपनी कोडिंग एबिलिटीज़ को बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं में से उन्हीं के कुछ पॉइंट्स हैं। स्टेप 1: फ़ोन डिस्ट्रैक्शन। फ़ोन डिस्ट्रैक्शन: राहुल का फ़ोन उसके कोडिंग सेशंस को बार बार नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया अपडेट्स और बेकार की स्क्रॉलिंग से डिस्टर्ब करता है। स्मार्टफ़ोन के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। स्मार्टफोन के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। एक्सप्लेनेशन: फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग होती है स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन से जो कि कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही है राहुल को कोडिंग में।
ठीक है। डिस्ट्रैक्शन, नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद यूज़र का ध्यान उसके करंट टास्क से हट जाता है। जैसे कि यहाँ पर कोडिंग से राहुल का ध्यान हट रहा है क्योंकि उसके मोबाइल पे कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जिससे उसका अ, जो ध्यान है वो जो उसका डिस्ट्रैक्शन हुआ है, उस डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, नोटिफिकेशंस। फ़ोन में नोटिफिकेशंस का आना ही यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है, जिससे उसका ध्यान उसके करंट टास्क से, जैसे कि यहाँ पे कोडिंग है, उससे हट रहा है। तो कट बैक टू राहुल, राहुल पे चलते हैं, जिससे उसके फ़ोन के कांस्टेंट इंटरप्शन से परेशानी हो रही है। कट बैक टू राहुल, जिससे उसे फ़ोन के कंस्टेंट इंटरप्शन से परेशानी हो रही है। यहाँ पे इसका मतलब है कि अब सीन वापस राहुल पर ही आ गया है, जो अपने फ़ोन के लगातार अत्यधिक इंटरप्शन से परेशान है। ये जैसे उसके फ़ोन के कांस्टेंट इंटरप्शन से परेशानी हो रही है। यहाँ पे इसका मतलब है कि अब सीन वापस राहुल पर आ गया है, जो अपने फ़ोन के लगातार अत्यधिक इंटरप्शन से परेशान है। ये व्यक्ति को दिखाता है कि वो अपने फ़ोन के कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन से परेशान है और इसकी वजह से अपने काम पर अब ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसके फ़ोन में कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। राहुल का कहना है कि मतलब ओह, फिर से एक नोटिफिकेशन, मैं कोडिंग पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ इन सब डिस्ट्रैक्शंस के बीच। इसका मतलब ये है कि राहुल का कहना है कि वो परेशान है, क्योंकि उसके फ़ोन पर एक और नोटिफिकेशन आया है। उसका ये कहना है उसने ये कहा है कि उसको कोडिंग पर फोकस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके फ़ोन के कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस उसके ध्यान को तोड़ रहे हैं। फ्लो चार्ट स्टेप 2, लॉस ऑफ फोकस। स्मार्टफ़ोन के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, अभी भी कंटिन्यूअसली स्मार्टफ़ोन के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता रहता है, लॉस ऑफ फोकस अभी भी हो रहा है। ठीक है। नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद यूज़र का ध्यान उसके करंट टास्क से हट जाता है, जैसे कि यहाँ पे कोडिंग। डिस्ट्रैक्शन की वजह से यूज़र अपने कोडिंग टास्क पर फोकस नहीं कर पाता है, उसका ध्यान भटक जाता है और वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाता है। हर इंटरप्शन राहुल की कंसंट्रेशन को तोड़ देता है, जो प्रोडक्टिव कोडिंग के लिए ज़रूरी फ्लो स्टेट को मेंटेन करना मुश्किल बनाता है। ये मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे ये है, हर इंटरप्शन राहुल की कंसंट्रेशन को तोड़ देता है, जो प्रोडक्टिव कोडिंग के लिए ज़रूरी फ्लो स्टेट को मेंटेन करना मुश्किल बनाता है। ये मतलब है कि हर इंटरप्शन, जैसे कि नोटिफिकेशंस या डिस्ट्रैक्शंस, राहुल का ध्यान तोड़ देता है। जब ये इंटरप्शंस होती हैं तो राहुल प्रोडक्टिव कोडिंग के लिए ज़रूरी फ़्लो स्टेट में नहीं रह पाता है। फ़्लो स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कोडर का ध्यान बिल्कुल उसके काम पर होता है, बिल्कुल उसके काम पर होता है, और वो बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने काम में फुली इमर्स्ड हो जाता है। इंटरप्शंस की वजह से ये फ़्लो स्टेट मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। कट टू राहुल, जो अपने फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन के बाद भी अपनी फ़ोकस वापस लाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अब सीन राहुल पर वापस आ गया है, वो अपने फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन के बाद अपनी फ़ोकस को दोबारा पाने की कोशिश कर रहा है। ये दिखाता है कि वो अपने काम पर ध्यान देना चाहता है, उसके डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके अपनी कंसंट्रेशन को दोबारा इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। राहुल, मेरा ध्यान बार-बार भटक रहा है, मैं इस तरह से कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि राहुल का कहना है कि उसका ध्यान बार-बार इधर-उधर भटक रहा है और इसकी वजह से उसको कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। मतलब कि उसकी वजह से उसका ध्यान कमज़ोर हो रहा है और वो अपने काम में कोई भी तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। फ्लो चार्ट स्टेप 3, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। स्मार्टफ़ोन के नोटिफिकेशंस अभी भी आते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लॉस ऑफ फोकस हो रहा है, जिसकी वजह से रिड्यूस प्रोडक्टिविटी हो रही है। ठीक है।
नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद उसका ध्यान उसके करंट टास्क से हट जाता है, जैसे कि यहाँ पर कोडिंग है। लॉस ऑफ फोकस, डिस्ट्रैक्शन की वजह से यूज़र अपने कोडिंग टास्क पर फोकस नहीं कर पाता है, उसका ध्यान भटक जाता है और वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाता है। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, कमज़ोर फोकस और कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन की वजह से यूज़र की कोडिंग प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है, जिससे उनका प्रोग्रेस भी स्लो हो जाता है। ये रिड्यूस प्रोडक्टिविटी का स्टेप है। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, अपनी अटेंशन को कोडिंग और स्मार्टफोन के बीच बांटने से अपनी अटेंशन को बांटने से राहुल की कोडिंग प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे उनका प्रोग्रेस स्लो होता है, प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब राहुल अपना ध्यान कोडिंग और स्मार्टफोन के बीच में बांट लेता है तो उसकी कोडिंग प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसका असर होता है उनके काम के प्रोग्रेस में, जो धीरे धीरे होता है, और उनके प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाते हैं क्योंकि वो उन पर ठीक से फोकस नहीं कर पाता है। कट टू राहुल का डेस्क, जिसमें अधूरे कोडिंग असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है। राहुल, आज मैंने कुछ भी ठीक से नहीं किया। मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का तरीका ढूंढना होगा। कट्टू राहुल का डेस्क है, जिसमें अधूरे कोडिंग असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अब सीन राहुल के डेस्क पर है, जिसमें अधूरे कोडिंग असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। ये दिखाता है कि राहुल के पास कई पेंडिंग टास्क हैं जो उसने पूरी नहीं की हैं। इससे समझ में आता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम है और वो अपने टास्क को ठीक से कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। राहुल, आज मैंने कुछ भी ठीक से नहीं किया, मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का तरीका ढूंढना होगा। राहुल का कहना है कि आज उसने कुछ भी ठीक से नहीं किया। इसका मतलब है कि उसका प्रोडक्टिविटी आज कम रहा है और वो अपने काम में सेटिस्फाइड नहीं है। उसने डिसाइड किया है कि उसको अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का तरीका ढूंढना होगा, यानी कि वो किसी नए तरीके स्ट्रैटेजी को एक्सप्लोर करना चाहता है, जिससे वो अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। फ्लो चार्ट स्टेप 4 सॉल्यूशन, से गुड बाय टू योर फ़ोन, यानी कि स्मार्टफोन के नोटिफिकेशंस अभी भी आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लॉस ऑफ फोकस, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है से गुड बाय टू योर फ़ोन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद यूज़र का ध्यान उसके करंट टास्क से हट जाता है। यहाँ पर कोडिंग, लॉस ऑफ फोकस, डिस्ट्रैक्शन की वजह से यूज़र अपने कोडिंग टास्क पर फोकस नहीं कर पाता है, उसका ध्यान भटक जाता है और वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाता है। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, कमज़ोर फोकस और कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन की वजह से यूज़ कोडिंग प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है, जिससे उनका प्रोग्रेस भी स्लो हो जाता है। सॉल्यूशन, से गुड बाय टू योर फ़ोन। इस समस्या का समाधान है फ़ोन को बंद करके या दूर रख कर कोडिंग टास्क पर फोकस करना, जिससे यूज़र अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फ़ोन को बंद करने से यूज़र का फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, जिससे उसका कोडिंग काम तेज़ी से और बिना डिस्ट्रैक्शन के हो पाता है। नरेटर, द सॉल्यूशन, फ़ोन को अलविदा कहने का तरीका। अपने स्मार्टफोन के डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करके राहुल अपनी फोकस को वापस पा सकता है, प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकता है और ख़ुद को कोडिंग टास्क में पूरी तरह से ध्यान दे सकता है।
इसका मतलब है कि जब राहुल अपने स्मार्टफ़ोन के डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करता है, तो वो अपने फ़ोकस को वापस से पा सकता है। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और वो अपने कोडिंग टास्क में पूरी तरह से ध्यान दे सकता है, जिससे उसका काम बेहतर तरीके से हो सकता है। कट्टू राहुल अपने फ़ोन को बंद करके और उसे अपनी नज़रों से दूर रख कर सिर्फ़ अपने कोडिंग काम पर ध्यान देने का फ़ैसला करते हुए। इस सीन में दिखाया जा रहा है कि राहुल अपने फ़ोन को बंद करके करता है और उसे अपनी नज़रों से दूर रखकर, मतलब वो अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करता है, उसकी अटेंशन सिर्फ उसके कोडिंग काम पर होती है। इससे दिखाया जाता है कि वो डिटरमाइंड है अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और उसने फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने का फैसला किया है। राहुल, अब मेरे पैशन को, कोडिंग को बेकार की डिस्ट्रैक्शंस के सामने प्रायोरिटाइज करने का समय आ गया है। अलविदा फ़ोन। राहुल का कहना है कि अब उसके लिए उसका पैशन, कोडिंग, डिस्ट्रैक्शन से बचने का समय आ गया है जब वो कहता है अलविदा फ़ोन। मतलब है कि वो अपने फ़ोन को बंद करके और उसे दूर रख कर अपने काम पर फ़ोकस करने का फ़ैसला किया है। उसने डिसाइड किया है कि अब उसकी प्रायोरिटी है कोडिंग और डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करना, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और अपने पैशन के लिए समय निकाल सके। नरेटर फ्लो चार्ट कंक्लूजन। नरेटर इस फ्लो चार्ट को फॉलो करके और अपने कोडिंग सेशंस में फ़ोन से अलविदा कहने से राहुल अपनी कोडिंग एबिलिटीज़ को इन्हेंस कर सकता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है और अपने प्रोग्रामिंग गोल्स को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है। इसका मतलब है इसका मतलब है कि फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से बचकर राहुल अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप उठा सकता है। एंड सीन विद राहुल फुल्ली इमर्स्ड इन कोडिंग, डिस्ट्रैक्शन से दूर और अपने प्रोजेक्ट्स पर बड़ा प्रोग्रेस करते हुए। यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट दिखाया है जिसमें डिस्ट्रैक्शन है, लॉस ऑफ फोकस, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, सॉल्यूशन, से गुड बाय टू फोन, जिससे कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हो रही है। एंड सीन विद राहुल फुल्ली इमर्स्ड इन कोडिंग, डिस्ट्रैक्शन से दूर और अपने प्रोजेक्ट्स पर बड़ा प्रोग्रेस करते हुए। ये फ्लो चार्ट ये दिखाता है कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए राहुल ने फ़ोन को बंद किया, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इसके बाद एंड सीन में दिखाया जाता है कि राहुल फुल्ली इमर्स्ड इन कोडिंग है, डिस्ट्रैक्शन से दूर और उसका प्रोजेक्ट्स पर बड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। एंड सीन विद राहुल एंड सीन विद राहुल फुल्ली इमर्स इन कोडिंग, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो अपने प्रोजेक्ट्स पर बड़ा प्रोग्रेस करते हुए। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सीन का एंड राहुल के साथ दिखाया जाता है कि जब वो कोडिंग में पूरी तरह से डूबा हुआ है, किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर और अपने प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इससे ये दिखाया जाता है कि राहुल ने अपने फ़ोन से अलविदा कहकर डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दिया है और अब वो अपने काम पर पूरी तरह फोकस कर रहा है, जिससे उसका प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, याद रखिए, एक माहिर कोडर बनने की यात्रा में कभी कभी अपने फ़ोन को अलविदा कहना पहला कदम होता है सफलता की ओर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कैसे अपने फ़ोन को दूर करके हम अपनी कोडिंग एबिलिटीज़ को बूस्ट कर सकते हैं। फ़ोन से दूर रहकर हमने ज़्यादा समय और ध्यान कोडिंग पर लगाने का मौका मिलता है, जो हमारे प्रोग्रेस को तेज़ी से आगे बढ़ाता है। अगर आपको भी अपने कोडिंग स्किल्स को बेहतर बनाना है तो अपने फ़ोन को अलविदा कहने का समय आ गया है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।